दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पेपर सॉल्यूशन या आंसर की लेकर के। मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज ए है, तो आप लोग अपने प्रश्न पत्र सीरीज के हिसाब से मिलाते जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे ऐसे ही पता चल जाता है। और अगर आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए, प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था, मुर्गियों में फाउल कोलेरा रोग का कारण क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 9 से 20 सप्ताह की उम्र की युवा मादा मुर्गी को संदर्भित करता है जिसने अंडा देना शुरू नहीं किया हो? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पुलेट। ठीक है। नेक्स्ट है, मुर्गियों में पेरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में पक्षी अनुसंधान का मूल संस्थान इज्जतनगर में स्थित है, इसको जाना जाता है CARI यानी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, R2B वैक्सीन स्ट्रेन का उपयोग किस रोग पर नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये RD के लिए, रानीखेत डिजीज के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृमिनाशक एवं DB किंग का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रॉयलर ब्रीडर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम पालन प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डीप लिटर सिस्टम। ठीक है, यानी गहरी बिछावन प्रणाली। नेक्स्ट पूछा गया था 8 नंबर में, चिकन को कहा जाता है तो सफ़ेद मांस कहते हैं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिकन के बारे में सही कथन को चुनिए। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। और नेक्स्ट है, मुर्गियों के आहार में मुख्य तत्व क्या है जो चिकन के वजन बढ़ाने में योगदान करता है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे और इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आप इसका राइट आंसर बी करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए इंसुलिन का भी कोई मतलब नहीं है, थायरोक्सिन का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एंटीबायोटिक्स। 11 नंबर में पूछा गया था, मुर्गे का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो अगर आप इसके हिंदी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखेंगे तो आपका आंसर राइट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लीवर। ठीक है, यहाँ पे जिगर दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये लीवर नहीं, इसको यकृत यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लीवर। ठीक है। नेक्स्ट है, लेयर के राशन में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 6:1। नेक्स्ट है, मुर्गियों में RBC की परिपक्वता के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, फोलिक एसिड। नेक्स्ट पूछा गया था 14 नंबर में, मुर्गी आहार में कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, तो दोस्तों मुख्य स्रोत क्या है कैल्शियम आहार में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सीप खोल यानी, ठीक है, जिसको ओस्टर सेल कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, अंडे में ऊर्जा की मात्रा होती है, तो दोस्तों अंडे में ऊर्जा की मात्रा होती है 80 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर में पूछा गया था, मुर्गी के आहार में खाली स्थान की कमी के कारण पानी का सेवन कम हो जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट पूछा गया था, पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉयलर। ठीक है, जिसको हम लोग मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल की मुर्गी है? तो अगर आप इन आंसर्स को देखेंगे, वाइट लेगर नहीं होगा, ये ऑस्ट्रेलोर्प नहीं होगा, और ये प्लाईमाउथ रोक ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कोचिन। नेक्स्ट है 19 नंबर, वह स्थान जहाँ डिम निषेचित होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन सी यानी अंडवाहिनी और इनफंडिबुल्स इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट पूछा गया था 20 नंबर में, अंडे बनने में कितना समय लगता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 25 घंटे, 24 से 26 घंटे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 25 घंटे होगा। नेक्स्ट है, कैंडलिंग किससे संबंधित है? तो अंडे के आंतरिक परीक्षण से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर में पूछा गया था, मुर्गी के चोंच काटने का उद्देश्य क्या है? तो मुर्गी के चोंच काटने का उद्देश्य आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पंख नोचना नियंत्रित करने के लिए, दाने की बर्बादी को रोकने के लिए और सुजादी भक्षण नियंत्रण के लिए हम लोग मुर्गी की चोंच को काट देते हैं। नेक्स्ट है, अंडा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी का नस्ल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी व्हाइट लेग हर्ड। 24 नंबर में पूछा गया था, किस राज्य को अंडे का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। 25 नंबर में पूछा गया था, गहरी बिछावन पद्धति के लिए सर्वश्रेष्ठ बिछावन सामग्री कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी
पैडी हस्क। नेक्स्ट पूछा गया था 26 नंबर में मुर्गी पालन के जनक कौन सा है भारत में? तो भारत में दोस्तों जो मुर्गी पालन के जनक हैं वो है आपका BV राव, ठीक है, BV राव। 27 नंबर में पूछा गया था एक फीड होपर पर्याप्त होता है तो कितने मुर्गियों के लिए? तो ये 25 मुर्गियों के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, गंबोरों को इस रूप में भी जानते हैं तो इसको हम लोग दोस्तों IBD के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है चूजा निकालने की मशीन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी इंक्यूबेटर। 30 नंबर में पूछा गया था रानीखेत रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी यानी वायरस के कारण होता है। 31 नंबर में दोस्तों पूछा गया था मुर्गे के मांस का ड्रेसिंग प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 70-72%। और 32 नंबर में पूछा गया था मुर्गियों में रानीखेत बीमारी को इस रूप में भी जाना जाता है तो इसको न्यूकैसल रोग के रूप में जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गर्भाशय को यह भी कहा जाता है? तो दोस्तों गर्भाशय को सेल ग्रंथि भी कहा जाता है, सेल ग्लैंड, ठीक है। और 34 नंबर में पूछा गया था आपसे मस्कावी बत्तख का ऊष्मायन अवधि होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 34 नंबर का। 35 नंबर में दोस्तों पूछा गया था FSH और LH हार्मोन निकलती है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट पूछा गया था 1 वर्ष से कम उम्र की मादा मुर्गी को क्या कहते हैं? तो इसको पुलेट कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर में पूछा गया था ब्रॉयलर मुर्गी पालन की जननी कौन है? तो विल्मर स्टील को क्या कहते हैं? ब्रॉयलर मुर्गी पालन की जननी कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, सर्दियों में मुर्गी पालन करने वाले पक्षियों की मुख्य समस्या किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है, ऑप्शन इसमें होगा सी और विटामिन होगा डी, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लेयर राशन में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी 3%। नेक्स्ट पूछा गया था अंडे सेने के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो दोस्तों 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 41 इसमें पूछा गया था हाउ मेनी चिकन्स कैन बी रेयर्ड इन ए हावर टाइप ब्रोडर? तो इसमें दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 150 से 200, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था अंडा ग्रेडिंग का वर्गीकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी AA तथा B, ठीक है। और 43 नंबर में पूछा गया था अंडे की बाहरी गुणवत्ता की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी खोल की सफाई, बनावट और आकार। नेक्स्ट पूछा गया था अंडों के भंडारण तापमान क्या होता है? तो इसका भंडारण का तापमान जो होता है 13 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 45 नंबर में पूछा गया था अंडे में वायु की जगह का कार्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी श्वसन और दबाव समायोजन, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड प्रेशर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पूछा गया था अंडे के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल होता है? तो अंडे का जो पीला वाला भाग जिसको योक कहते हैं उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 47 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंडे की जर्दी को पीला रंजकता प्रदान करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैरोटीन, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कैरोटीनोइड्स होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। कैरोटीनोइड्स क्या होता है? ये जब दोनों कैरोटीन और जेंथोफिल मिल जाता है तो इसको कैरोटीनोइड्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन ऑप्शंस को देखा जाए तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए यानी कैरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है? तो अंडे में प्रोटीन की मात्रा 12% होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 49 नंबर में पूछा गया था अंडा उत्पादन हेतु प्रति 1000 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होगी? तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी यानी नर आवश्यक नहीं है, ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था घरेलू मुर्गी क्या है? तो घरेलू मुर्गी दोस्तों आपका ऑप्शन सी आंसर राइट जाएगा। 50 नंबर का मांस और अंडे उत्पादन के लिए पाला जाने वाला एक पक्षी है। नेक्स्ट है प्रोटोजुआ रोग जो मुर्गियों में एनीमिया और वजन घटाने का कारण बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कोक्सीडियोसिस। और 52 नंबर में पूछा गया था किस नस्ल के मुर्गे का मांस काला होता है? तो कड़कनाथ जो मुर्गे का एक ब्रीड है उसका मीट ब्लैक होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मांस हेतु पाली जाने वाली बत्तख की नस्ल कौन सी है? अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी मशकावी। नेक्स्ट पूछा गया था अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है भारत का विश्व में एक प्रोडक्शन में, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट है 55 नंबर, अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडा का छिलका बनाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑप्शन डी यानी यूटेरस कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था 56 नंबर में, मुर्गियों में मैटिंग की प्रक्रिया है, तो मुर्गियों में जो मैटिंग होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग दोस्तों टपिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 के तहत एक उप मिशन नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशल विकास पर उप मिशन। ठीक है, ये यहाँ पे पशु विकास मिशन का इसका कोई मतलब नहीं है, सब मिशन ऑन स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बटेर के बच्चे को क्या कहते हैं? तो इसको चिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है मुर्गे के आवाज़ को क्या कहते हैं? तो उसको मुर्गे की आवाज़ को क्लक कहते हैं। ठीक है, और मुर्गे के जब मुर्गे बोलते हैं तो उसको क्लकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मुर्गे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मुर्गे का वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन 60 प्रश्नों को मैंने फिनिश करा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।